प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों को दिल से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज जैसा इस गीत में हम गा रहे थे, हमारा मददगार आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और वही हमारे पांवों को फिसलने से बचाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु जागा हुआ है, कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 13 उसके चंद वचनों को हम लोग आज मनन करेंगे और प्रभु की आत्मा ने जो संदेश मुझे दिया है, मैं विश्वास करता हूं वो बहुतों के लिए एक सांत्वना और आशीष का कारण बने। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? दाऊद का एक भजन है और मुझे लगता है प्रभु को मानने वाले विश्वासी जो प्रभु के बच्चे हैं, उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों के मध्य कभी न कभी तो ये शब्द अपने मन में विचार किया होगा या बोला होगा। उन्हें लगा होगा कि परमेश्वर उनसे दूर चला गया है, या उन्हें लगा होगा परमेश्वर ने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है, और उन्हें लगा होगा कि अपना मुखड़ा भी उसने मोड़ लिया है। दाऊद के जीवन में भी दाऊद को ऐसा महसूस हुआ। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति भी अपने आप को तिरस्कृत सा महसूस कर सकता है। और इस भजन को जब पढ़ेंगे 4 बार वो कहता है, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से बहुत से लोग अपने जीवन की उन चुनौतियों के सामने आप पूछ रहे होंगे, प्रभु कब तक ये बीमारी चलेगी? कब तक मेरी हालात ऐसे रहेंगे? कब तक मेरे बच्चों के लिए एक उत्तम मार्ग नहीं खुलेगा? कब तक हमारी आर्थिक परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी? कब तक मेरी आत्मिक परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा? कितने सारे प्रश्न जो हमारे जीवन के हमें उस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ले जाते हैं और हमें लगता है कि अब यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे हृदय को झड़कोड़ देता है, क्योंकि लोग हमें छोड़ दें, हम कहीं ना कहीं उसे स्वीकार कर लेते हैं समय के साथ। लोग बदल जाएं, यह भी हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर छोड़ दे, यह विचार भी हमें और तकलीफ में डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज दाऊद की इस अवस्थाओं में अगर आप भी गुजर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी भूल नहीं सकते। अब मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय को उसके 23 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु ने अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाकर दूसरे किनारे पर जाने के लिए कहा और खुद एकांत में पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। चेले आंधी तूफान के बीच में फंस गए। उन्हें लगा कि उनकी नैया डूबने वाली है, और जब वो प्रयास कर रहे थे अपने आप को बचाने का, शायद उस वीभत्स रात के उस अंधेरे में
सारे परिश्रम उन्होंने कर लिए होंगे, लेकिन उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो रहा है। रात के चौथे पहर यीशु चलकर पानी पर उनके पास आए। चौथे पहर यानी रात खत्म होने ही वाली थी। प्रियो, हमारे जीवन के चौथे पहर में प्रभु का पदार्पण जरूर होगा। वो डूबने के बाद नहीं आएगा, लेकिन डूबने से पहले आपको बचाने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और चेले उस यीशु को देखकर जानते क्या बोल रहे हैं? यीशु को देखकर बोल रहे हैं, भूत है। उसके 26 वचन मत्ती 14:26 में लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जीवन की परिस्थितियां, जीवन की चुनौतियां, जीवन की कठिनाइयां, जीवन के क्लेश कई बार हमें इस परिस्थिति में ले आते हैं कि हमारी बुद्धि भी समझ से परे चली जाती है। यानी उस दर्द में, उस दुख में उसकी जो विचार है, उसके जो मन है, वो भी समझने के काबिल नहीं रहा। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है? परमेश्वर तू मुझे भूल गया। चेलों को भी लगा होगा कि वो भूल गए, यीशु भूल गया, लेकिन यीशु भूले नहीं। यीशु भूले नहीं। वो चेलों के पास चौथे पहर में खड़ा है। मेरी प्रार्थना है, अगर आप अपने जीवन की ऐसी अंधकार भरी रात से गुजर रहे हैं जहां पर आंधी और तूफान है, आप सोच रहे थे पहला पहर मदद मिलेगा, दूसरा पहर मदद मिलेगा, नहीं मिला, तीसरा पहर मदद मिलेगा, नहीं मिला, चौथा पहर भी हो गया, अब तो कोई आशा बाकी नहीं बची। लेकिन आज मैं आपको कहूं, वो आपके करीब है, वो आपके पास है। क्या परमेश्वर दाऊद से दूर हो गया? नहीं हुआ, बट दाऊद को ऐसा लगा। यानी जब हम उन परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं तो वो परिस्थितियां हमारे मन को कंट्रोल कर लेती हैं, और हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो विचारधारा है, वो वास्तविकता से हटकर उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित होकर उसी पर भरोसा करने लगती है। यानी दाऊद का वो जो सोचना था, शायद वो फीलिंग के आधार पर सही होगा, लेकिन यथार्थ बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर हमें भूल ही नहीं सकते हैं। उसने हाथ की हथेलियों पर हमें खोद कर बनाया है। एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो नहीं भूल सकता। लेकिन हमारी परिस्थितियों ने हमारे विचार को बदल दिया, हमारी सोच को बदल दिया, और हम गलत सोचने लगे, उन विचारों को आधार मानते हुए। लेकिन आज प्रातःकाल, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, विचारों को लेकर अपने विचार मत बनाइए, एक निर्णय मत लीजिए, लेकिन वास्तविकता को याद रखिए। और वास्तविकता परमेश्वर है, वो कभी नहीं भूलता। यीशु कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये वचन जो आपने मुझे दिया, मैंने अपने प्रिय भाई बहनों को सौंप दिया प्रभु जी। अब ये वचन उनके हृदय में काम करे परमेश्वर, और आपका अनुग्रह, आपकी सांत्वना दाऊद के जीवन में जैसे वो विचारधारा उनके जीवन में थी, उससे हटाकर आपका अनुग्रह उनके जीवन में भर दे, और वो अपने फीलिंग्स को नहीं लेकिन तथ्य को स्मरण रखें। और तथ्य है, परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा,
परमेश्वर उन्हें भी नहीं भूलेगा। प्रभु मेरी प्रार्थना है उनकी परिस्थितियों में एक परिवर्तन कर, चौथे पहरों में आप उनके बीच में आ जाइए प्रभु। आज जो बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आज मैं प्रभु इस संदेश को वो सुनने के बाद में प्रभु आपका कार्य ऐसा सामर्थ्य उनके जीवन में हो कि वो गवाही दे सकें कि मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है। प्रभु मेरे पास आ गए हैं। छू ले प्रभु, स्पर्श कर कुछ लोगों को, उनके विचारों को आज स्पर्श कर कि उनकी फीलिंग्स बदल जाएं, उनकी प्रभु वो गलत बातें सोचें बदल जाएं और वो ये कहें कि मेरा परमेश्वर मेरे करीब है, मुझे छुड़ाने वाला है, वो मुझे नहीं भूलता। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज प्रातःकाल प्रभु ने ये जो संदेश मुझे दिया है, मुझे विश्वास है बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बने। आपका चौथा पहर खत्म हो रहा है, प्रभु आपके पास